अफसोस की बात यह है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी यूपी पुलिस के एक भी जवान या अफसर को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाने का मौका नहीं मिला। यकीन मानिए, भारतीय ओलंपिक संघ यूपी पुलिस के कुछ ऐसे निशानेबाजों में है जो अपने दल में शामिल कर लेता तो आज पक्का कुछ और मेडल तो तय होता था। लेकिन कोई हैरत नहीं है कि अगर कोई गोल्ड ही झोली या गिरता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो 26 जुलाई से एक पेरिस ओलंपिक शुरू होने जा रहा था और इस बार भारतीय खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा पदक जीतने की उम्मीद थी। ख़ास तौर पर अपने शूटरों से भारतीय शूटिंग टीम से इस बार कुल 21 निशानेबाज हैं। लेकिन अफसोस की यह बात थी कि अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी यूपी पुलिस के एक ही जवान या अफसर को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाने का मौका नहीं मिला। यकीन मानिए, भारतीय ओलंपिक संघ यूपी पुलिस के कुछ निशानेबाज में जो अपने दल में शामिल कर लिया जाए तो पक्का है कुछ मेडल तो तय ही था। लेकिन कोई हैरत नहीं होती अगर गोल्ड ही नहीं तो झोली में ही आ गिरती। मजाक से इससे आपको मजाक इसलिए लग रहा होगा कि कह रहे हैं कि बिल्कुल सच कह रहे हैं। दरअसल रात का गुप्त और अंधेरा हो या कोई आड़े तिरछे या दौड़ाता हुआ भागता रहा या कोई मोटरसाइकिल पर हो या गाड़ी का कोई खड़ा हो या लेटा हो या जिस हाल में हो, कितनी भी दूरी पर वो नज़दीकी हो, मगर कहते हैं कि मजाक क्या है कि जो निशाना चूक जाए गोली के पैर पर ही लगेगी और वो भी पैर पर एक ख़ास हिस्से पर जहां आपको सच न लग रहा हो। इसलिए इस घटना को जान लेते हैं। चलिए, आज हम इसके बात कर रहे हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहां हसनपुर थाने में एक सब इंस्पेक्टर तैनात है और नाम उनका है दीपक कुमार पंत। ये कभी कभी ताज़ा हुए एक एनकाउंटर की कहानी सुना रहे हैं और दावा यह है कि एक सांस में इतनी सच्ची कहानी शायद है कि किसी और पुलिस वाले ने सुनाई होगी। यह मजाक जो इंस्पेक्टर साहब के बीच कहीं कामा या फुल स्टॉप लगा देते हैं, वही एक मिनट में 100 सेकंड तक ही सांस लेने में सब कुछ बयान कर देती है। लेकिन कहा जाता ये भी है कि इस कहानी को 3 किरदार थे जो मोटरसाइकिल पर बैठकर वही 3 लड़के जो संदिग्ध लड़के जिन्होंने पुलिस के रोकने पर पुलिस पर गोली फायरिंग चालू कर दिया और तीनों में से एक अपने पैर पर गोली खा बैठता है और पैर में गोली खाने के बाद वही मनोज सैनी है, जबकि उसने पीछे मोटरसाइकिल पर 2 और संदिग्ध लड़के बैठे थे और ये वही दोनों हैं जिनमें से एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम अमित था। अब सब इंस्पेक्टर साहब एनकाउंटर की कहानी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले ज़रूरी होगा कि रोहित और अमित अपनी कहानी सुना दें। साथ ये भी मनोज को गोली लगी है, उससे के भाई ने भी उसकी तरफ से उसकी कहानी बयां की। जल्दी उस भाई की बात सुन लें। और जैसे ही पैर में गोली लगी उसने बताया कि रात में सो रहे और पुलिस ले गई। रात को सो रहे थे हमारे भाई और उसको पुलिस आई, वहाँ से उठाकर ले गई। पुलिस बाग में ले गई और फ़ोटो खिंचवाया ले गई। ये कहानी बस यहीं तक थी। अब कहानी यूँ आगे बढ़ते हैं कि दरअसल सब इंस्पेक्टर साहब मुठभेड़ के बाद तीनों को अदालत में पेश कर देते हैं। चूँकि उनकी कहानी के मुताबिक तीनों पुलिस पर गोली फायरिंग चलाई थी, लेकिन लिहाजा बाकी मामलों में साथ साथ इन तीनों पर हत्या की कोशिश की धारा भी लगा दी गई थी। जैसे अब ये मामला अदालत में शुरू होती तब जज साहब को भी ओलंपिक की शूटिंग याद आ जाती है। रात के गुपचुप अंधेरे में पुलिस वालों को ये निशाना दिखकर जज साहब दंग रह गए थे। भला अंधेरे में इतना सटीक निशाना कौन कैसे लगा था, वो भी पैर पर। और उस पर जो कमाल की ये सामने है कि गोली चल रही थी, यानी संदिग्ध लड़कों की तरफ से भी अंधेरे में गोली चल रही थी और उनका निशाना इतना घटिया क्या कि गोली किसी पुलिस वाले को वह छू कर भी नहीं निकली। जज साहब की हैरानी तो अभी जब शुरू हुई
तो वो मुकदमे का मेडल जीतने के जोश में पुलिस वालों ने मुकदमे को जज साहब को हराना शुरू हो गई। और जनाब, गोली मारने के बाद हमने अंधेरे का मुआयना भी किया, लेकिन बदमाश लड़कों ने पुलिस टीम पर जो गोलियां चलाई थी वो तीनों खोखे भी मौके पर भी ढूंढ लिया गया था। जज साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी ये तो ठीक है, पर जो पुलिस ने गोली चलाई थी उससे खोखे कहाँ हैं? जज साहब ने सवाल किया, अपने अंदाज में पूछा कि आप लोग अपनी रक्षा में 2 राउंड में गोली चलाई, लेकिन एक पैर पे लगी और एक निशाना चूक गया, पर उन दोनों गोलियों को खोखे का किधर गए? अब अमरोहा की पुलिस उदास हो गई और बोला, जनाब, अंधेरे की वजह से हमारे अपने खोखे नहीं मिले। जज साहब हैरान थे और उन्होंने लड़कों को चलाए गए बंदूक गोली के खोखों को तो अंधेरे में मिल गए, पर सरकारी 9 mm की ये पिस्टल चली तो गोली दोनों खोखे पुलिस वालों को पैनी नज़र बच कैसे गई? इतना कहने के बाद जब जज साहब बोले कि खैर, जज साहब आगे बढ़े तो पूछा कि अंधेरे में एनकाउंटर चल रहा था तो दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, आपका निशाना तो गजब था, तो पैर के गोली पर मारी, पर उधर तो गोलियां चल रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में कोई पुलिस वाला भी घायल नहीं हुआ। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन कुछ खुर्चे आए और पुलिस ने भी उदास कहा कि नहीं जनाब, शायद जज साहब अब सब कुछ समझ चुके थे। और उसके बाद उन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने फिर उनका फैसला सुना कि एक ऐसा फैसला जो हाल में वक्त में शायद ही देश की किसी भी अदालत में या जज ने सुनाई होगी। और वो एनकाउंटर जो बाद में गिरफ्तार 24 घंटे के अंदर जज साहब ने रोहित और अनिल को बाइज्जत बरी भी मुकदमा भी सुनाया और उन्हें बाइज्जत बरी भी किया गया। लेकिन कमाल की ये बात है कि पुलिस तीनों लड़कों को पुलिस रिमांड में लेने के बाद अदालत गई और जज साहब उन्हें सीधे रिहा करने का हुक्म सुना देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐतिहासिक फैसले में जो उसकी बस चंद लाइनें थी वो भी आप जान लीजिए। वो चंद लाइनें क्या थी? दरअसल अमरोहा जिले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने अपने फैसले में कहा कि ये विचित्र, आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय, अभाविक, किसी भी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं लगी, वो भी संदिग्ध अविश्वसनीय कथित घटना स्थल पर पुलिस द्वारा चलाए गए 9 mm की 2 खोखे काफ़ी तलाश करने पर नहीं मिली, लेकिन गोली लगी तो वो गंभीर भी जांच में विषय है। दूसरी गोली कहाँ गई? आखिर दोनों गोलियों को खोखे कहाँ गए? अभियुक्त के खोखे और कारतूस को बरामद हुए, लेकिन पुलिस वालों का खोखे बरामद क्यों नहीं हुए? ऐसा जज साहब बार बार सवाल कर रहे थे। पुलिस की बातों से ऐसा लग रहा था कि जज साहब को उनके ऊपर पूरी तरह से शक हो गया था और उन्होंने यही बात उन लोगों से बार बार पूछ रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस करती तो क्या करती? तो दरअसल बात यह थी कि 16 जुलाई के गजरौली तिराहा पे हसनपुर से गिरफ्तार किया गया था और कोई बरामदी नहीं और पुलिस टीम के केवल 4 लोग थे, जबकि अभियुक्त की संख्या 3 उल्लेखनीय की गई, लेकिन और किसी भी पुलिसकर्मी को घटना में खरोच तक नहीं आए। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी उल्लेखनीय पर प्रथम पृष्ठ की काल्पनिक एवं अविश्वसनीय प्रयोक्ता नहीं हुई और अपरिस्थितियों में संदिग्ध रखते हुए अभियुक्त ने के खिलाफ धारा 109 को बीएनएस का धारा बनाए स्पष्ट नहीं होता। अतः इन अभियुक्त की धारा 109 के बीएनएस के रिमांड पर प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया जाता है। तो पूरी कहानी आपको जान ली है कि अब जाइए कि आप आगे की कहानी समझते हैं। दरअसल अमरोहा हसनपुर पुलिस में ये दावा किया गया था कि 15 जुलाई की रात 3 संदिग्ध लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। फिर क्या था, पुलिस ने पर गोली उन्होंने चलाई, लेकिन अपनी सुरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिनमें से एक के पैर पर लगी और फिर ये तीनों गिरफ्तार कर लिए। ये पुलिस की कहानी थी। अब घटना की असल कहानी क्या थी? दरअसल अब कहानी ये थी कि पुलिस ने तीनों लड़कों को घटना की रात को उनके घर से उठाया था और वो फिर उनकी गिरफ्तारी, एनकाउंटर और बरामदगी में पूरी कहानी गढ़ डाली। और पर कहानी इतनी कमज़ोर थी कि जज साहब को यकीन ही नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने रिहा कर दिया। अब पर सवाल ये भी है कि यूपी पुलिस एक फैसले को तोड़ दे और ऐसी फर्जी एनकाउंटर को लेकर ऐसे कितने फैसले आए हैं। आइए, इससे भी सवाल ये भी होता है कि फर्जी एनकाउंटर में शामिल
कितने पुलिस वालों को ये सज़ा मिली है। जो बाकी छोड़िए, इन सब में एक मामले में फर्जी मुठभेड़ के शामिल हुए अमरोहा की पुलिस को कोई सज़ा नहीं सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी ये वाक़या जो है अब जज साहब इसका करेंगे। फ़िलहाल कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।